आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए अब नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री उमा भारती आई सागर। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरनाम सिंह राठौर के निधन के बाद परिवार से मिलकर शोक संवेदनाएं की प्रकट, परिवार को दी सांत्वना। नगर विधायक शैलेंद्र की कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर मौत, पुलिस ने कार चालक के खिलाफ किया मामला दर्ज। विधायक शैलेंद्र के मुताबिक घटना के वक्त वे कार में नहीं थे मौजूद। जिला अस्पताल में बिजली घंटों रही गुल, मरीज के परिजन होते रहे परेशान। ब्लड बैंक में भी काम रहा ठप। गोपालगंज थाना क्षेत्र में फिर हुई चोरी की वारदात। अज्ञात चोर सूने मकान से लाखों का माल लेकर हुए चंपत। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। इलाके में 3 दिन में दूसरी वारदात। नगर विकास और समस्याओं को दूर करने सुझाव लेने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय परमार ने किया सम्मेलन आयोजित। नगर के गणमान्य जन रहे उपस्थित। खबरें अब विस्तार से। रविवार को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरनाम सिंह राठौर के निधन के बाद उनके परिवार से मिलने केंद्रीय मंत्री उमा भारती सागर आई और उनके परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की, साथ ही उनके परिवार को सांत्वना दी। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरनाम सिंह राठौर के निधन के बाद रविवार को केंद्रीय मंत्री उमा भारती सागर आई। उन्होंने स्वर्गीय राठौर के परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की और परिवार को सांत्वना दी। शाम करीब 6:15 बजे सदर स्थित राठौर बंगले पहुंची और स्वर्गीय राठौर के परिवार को श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद उमा भारती कुछ देर सर्किट हाउस में रुकी और मीडिया से मुलाकात करने के बाद ट्रेन से दिल्ली रवाना हो गयी। 8 साल की उम्र से संबंध था। मेरे लिए वो निजी क्षति है क्योंकि वो मेरे बड़े भाई जैसे थे। जब मुझे 5.5 साल के लिए भाजपा से बाहर कर दिया गया तब भी हरनाम भैया ने मेरे से संबंध बनाए रखे और उनके परिवार ने, उनके बच्चे ने और स्वयं हरनाम भैया ने हमेशा मेरा ध्यान रखा। इसलिए वो तो वो लोग हैं मेरे लिए। हरनाम सिंह जी का परिवार और स्वयं हरनाम सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे मेरे थे, चाहे मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में न हूँ, राजनीति में हूँ, राजनीति में न हूँ। इसलिए उनका जाना तो मेरा बड़ा खुद का भी लॉस है। वो बहुत कद्दावर, दबंग और हुंकार भरने वाले नेता थे। उनको चमचागिरी और चापलूसी बिल्कुल नहीं आती थी। और उनके पिताजी भी हमारे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, श्री अमर सिंह राठौर। तो उस परिवार की प्रतिष्ठा तो हमारे संपूर्ण संगठन में, खाली बीजेपी में ही नहीं, संपूर्ण संगठन में रही। और ऐसे लोग अब तो देखने को नहीं मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगी और मैंने उनके परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को समझाया है कि जब तक मैं हूं तब तक हरनाम सिंह राठौर नहीं मर सकते। सागर भाजपा विधायक शैलन जैन की कार की टक्कर से सागर दमोह रोड पर सानोदा के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विधायक शैलन जैन के मुताबिक घटना के वक्त वे कार में नहीं थे, कार उनको लेने दमोह आ रही थी। सागर के भाजपा विधायक शैलन जैन की कार ने शनिवार को सागर दमोह रोड पर एक मोपेड को टक्कर मार दी, जिसमें मोपेड सवार की मौके पर मौत हो गई। हाँ। दरअसल शनिवार को दमोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में सागर से कई नेता गए थे। सागर नगर के विधायक शैलेंद्र जैन भी जा रहे थे। उनकी कार में खराबी आई तो वे दूसरी कार से दमोह चले गए। कार सुधरने के बाद कार चालक राजेंद्र श्रीवास्तव विधायक को लेने दमोह रवाना हुआ। रास्ते में सानोदा थाना क्षेत्र के पास विधायक की कार ने मोपेड से जा रहे 55 साल के राम सिंह अहिरवार को टक्कर मार दी। मृतक के परिजनों के मुताबिक सागर से दमोह की ओर गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जिसमें विधायक की गाड़ी भी थी। इस गाड़ी ने राम सिंह को टक्कर मार दी और आगे निकल गई। ये गाड़ी दमोह जा रही थी, भूपेंद्र सिंह को काफिला जा रहा था, सीएम के कार्यक्रम में जा रहे थे। अच्छा, और के बाद में जो कौन सी साहबती पुलिस की गाड़ी भी थी, तो वो भी गाड़ी नहीं रुकी उस समय पे, वे भी चली गई गाड़ी। कोई गाड़ी बीच में कोई गाड़ी नहीं रुकी। जिसने थोड़ा लौट कर देखे है कहते गाड़ी तनक ब्रेक लगा के, और के बाद में निकल गई जो गाड़ी जो ने मारी है। अच्छा, जे इतने के जम के फेंके हैं तो कम से कम 25-30 फुट ऊपर फेंके हैं ऊपर वो के रतनला। गाड़ी दमोह जा रही थी, भूपेंद्र सिंह को काफिला जा रहा था। अच्छा, जे आगे गाड़ी मारे तो चले गए। जे है मंत्री, जो मंत्री परिवहन मंत्री। वहीं इस पूरे मामले में विधायक शैलेंद्र जैन से जब बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी में खराबी आ गई थी, जिसके बाद वे दूसरी गाड़ी से दमोह चले गए। जैसे इस घटना की खबर लगी तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक को फोन कर सूचना दी और थाने में गाड़ी जब्त कराई। कार उनके परिवार के फर्म के नाम पर है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है, उसे परिवार को पूरी मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने इस मामले को राजनीति से न जोड़े जाने की बात कही। वो मेरी कार नहीं है, मेरे व्यापारिक संस्थान है, उसकी कार है। और कल मैं उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से मैंने उस गाड़ी को बीच में छोड़ के और मैं अपने मित्र के साथ दमोह के लिए रवाना हुआ क्योंकि माननीय सीएम साहब आ रहे थे, समय बहुत कम था, तो हम ये सोच के कि हम समय पे पहुंचना चाहिए। और ये व्यक्ति अपनी गाड़ी ठीक करा के उस गाड़ी से मुझे लेने के लिए निकला। हमने साथ में ही गाड़ी को पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, यहाँ से इनोवा गाड़ी भी बुला ली थी। इस तरह से व्यवस्था की।
इस व्यक्ति ने चलते हुए सानोदा के पास में किसी मोटर बाइक से उसका एक्सीडेंट होगा और वहाँ पे एक्सीडेंट होके इस गाड़ी जिसने वहाँ पे गाड़ी नहीं रोकी और आगे जाके गाड़ी रोकी, घबराया हुआ होगा। जब मैं दमोह से लौट के आया तो दमोह से लौटने पर उस व्यक्ति ने मुझे इस तरह की घटना की जानकारी दी। इस घटना की जानकारी लगते ही साथ मैंने एसपी साहब से बात की और थाने में जाके हमने कहा इसके प्रॉपर इसकी वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए, गाड़ी गिरफ्तार होना चाहिए। मैंने ड्राइवर को भेजा और सारी जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो पूरी संपन्न कराई और बहुत दुखद घटना है। मैं इस घटना से बिल्कुल द्रवित हूँ और जो कुछ भी मदद संभव होगी वैधानिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी, निजी रूप से भी इस पीड़ित पक्षकार को, पीड़ित परिवार को हम जो है वो सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। ये घटना हुई है, दुखद घटना है, इस घटना से मैं भी दुखी हूँ, लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं छुपी हुई है। अगर ड्राइवर से कोई घटना हुई है तो ड्राइवर के खिलाफ अपनी कार्रवाई, न्यायालयीय कार्रवाई होगी। अब उसमें विधायक का नाम जोड़ना और विधायक थे कि नहीं थे और विधायक चला, ये सब करके ये राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश है। ये इस तरह की गतिविधियां नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उधर सानोदा थाना प्रभारी बीपी द्विवेदी के मुताबिक कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कार विधायक शैलेंद्र जैन की थी, जैन बीड़ी उद्योग के नाम पर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 6/15 को लखन अहरवार निवासी डोंगासरा की रिपोर्ट पर अपन ने रम्मू अहरवार की एक्सीडेंट से मौत होने पर से अपराध क्रमांक 138-15 धारा 279-310 का अपराध जो है वाहन अज्ञात चालक के खिलाफ कायम किया। अनुसंधान में ये गाड़ी अपन को पता रसी करते हुए खंडूजा तेसर के पास मिली। इसके जो घटना स्थल पर कुछ टूट फूट हो गई थी, इसके भौतिक साक्ष्य के आधार पर गाड़ी का मिलान कराया वहाँ और ड्राइवर छोड़ के गाड़ी भग गया था। बाद में जानकारी में पाया गया कि ये जैन बीड़ी उद्योग की गाड़ी है, विधायक जी से संबंधित है, शैलेंद्र जैन। नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी हो पाया, वैसे कार्ड में नहीं है, लेकिन अपन चालक और वाहन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कल दिन में 4 बजे की लगी घटना है, वाहन सागर से दमोह तरफ जा रहा था जब एक्सीडेंट हुआ है सानोदा के। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर विधायक के ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर विधायक की गाड़ी जब्त कर ली है। जिला अस्पताल में रविवार की दोपहर अचानक बिजली गुल हो गई, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई मरीज के परिजनों को ब्लड के लिए करीब 2 घंटे तक परेशान होना पड़ा। जिला अस्पताल में एक व्यवस्था सुधरने को होती है तो दूसरी अव्यवस्था सामने खड़ी हो जाती है। रविवार दोपहर जिला अस्पताल की अचानक बिजली चली गई, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान करीब 2 घंटे तक बिजली का सप्लाई चालू नहीं हो पाने से कई मरीज के परिजनों को ब्लड के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। देखा जाए तो अस्पताल परिसर में करीब 8 जनरेटर्स की व्यवस्था की गई है। पेंटिंग में चल रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते वे पहले से ही बिगड़े पड़े थे। बिजली न होने की वजह से ब्लड के लिए परेशान हो रहे एक मरीज के परिजन ने बताया कि हम लोग सुबह से ब्लड के लिए परेशान हो रहे हैं और अस्पताल की लाइट नहीं है और जनरेटर भी खराब है।
इसलिए ब्लड बैंक के कर्मचारी ब्लड देने से इनकार कर रहे हैं। सर मेरी माताजी को ब्लड की कमी बताई थी, जिस वजह से हम लोग यहाँ ब्लड लेने आए थे। तो यहाँ पर आकर देखा, करीब 1 घंटे पहले आए थे हम लोग, तो यहाँ देखा लाइट नहीं है और ब्लड देने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक ब्लड नहीं मिलेगा। इस वजह से हम लोग ब्लड का वेट कर रहे हैं। करीब 1-1.5 घंटा हो गया, लाइट आ गई तब देंगे ब्लड। अस्पताल की तो गोल नहीं है पूरी, लेकिन यहाँ की ब्लड बैंक की लाइट गोल पूरी है, क्योंकि वो जनरेटर में कुछ काम हो रहा है, इस वजह से वो कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम छोड़कर चले गए थे यहाँ पर। तो हम लोग परेशान हो रहे हैं और ब्लड नहीं मिल पा रहा है। जनरेटर ऐसा खुला ही छोड़ गए थे क्या? खुला छोड़ गए थे सर, अब आ गए हैं तो धीरे धीरे काम कर रहा है, वही करीब आधा 1 घंटा और लग जाएगा और हम लोग को भी परेशानी बढ़ जाएगी। नहीं ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, 6 पॉइंट ब्लड बचाया करीब, इस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसको लेकर ब्लड बैंक के कर्मचारी ने बताया कि अस्पताल में लाइट का तो यही हाल रहता है, जब चाहे चली जाती है। ऐसे में अगर ज्यादा समय तक बिजली सप्लाई बंद रही तो इससे ब्लड बैंक का ब्लड खराब होने का खतरा बना रहता है। जनरेटर में खराबी आने के कारण लाइट नहीं थी, लाइट ना होने की वजह से संभव नहीं था ट्रांसफ्यूजन देना। तो अब लाइट आ गई? अब लाइट आ गई। आप इसमें किसको दोषी मानते हो, क्यों नहीं हो पा रहा था ये काम? अब ये इसमें मैं किसको दोषी कह दूं? कौन? कितने घंटे आप बोल रहे थे? करीब 1.5 घंटे। बैंक में तो कोई ऐसा नहीं आया, ब्लड बैंक से जो है तो 2 घंटे लाइट गोल होने को कोई ऐसा दिक्कत? 1-1.5 घंटे में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो टेम्परेचर बना रहता है क्या है, लेकिन लाइट गोल होने से टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ज़्यादा देर लाइट गोल रहे तो ब्लड खराब होने की संभावना रहेगी। भविष्य ऐसा मौका ना आए तो उसके लिए क्या करेंगे? हम तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, यहाँ के अधिकारी जाने और उच्च अधिकारी जाने। हम तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, यहाँ के अधिकारी जाने और उच्च अधिकारी जाने। अगर हमारी शिकायत ये लोग करेंगे कि 2 घंटे तक हम परेशान होते रहे, इनने ब्लड निकाल के नहीं दिया, तो हमसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, तो हम स्पष्टीकरण का जवाब दे देंगे। हमसे इनकी ये शिकायत करेंगे, हमसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, हम जवाब दे देंगे कि साहब लाइट नहीं थी, बगैर लाइट के हम क्या कर देते। माइक्रोस्कोप भी हमारा लाइट वाला है, हम बगैर क्रॉस मैच देखे कैसे दे दें ब्लड। कल के इनके मरीज को अगर कुछ हो जाए तो हथकड़ी तो हमें लगेगी। इसके बाद जैसे ही ब्लड बैंक के पास मीडिया का कैमरा चलता देखा तो तुरंत अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और जनरेटर में सुधार करवाया गया। बड़ा है पेंटिंग में चल रहा है। बड़ा है पेंटिंग में चल रहा है, मतलब मीडिया के मामला उठाने के बाद हरकत में आए अस्पताल प्रशासन को आने वाले दिनों में अव्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। वहीं ऐसे में देखना ये होगा कि अस्पताल प्रबंधन इस तरह की लापरवाही से कब तक सीख लेगा। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। नगर विकास और समस्याओं को दूर करने, शहरवासियों के सुझाव लेने रविवार को नेता प्रतिपक्ष अजय परमार की अध्यक्षता में नगर निगम के सभा कक्ष में गणमान्य नागरिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। रविवार को नगर निगम के सभा कक्ष में शहर के विकास को लेकर योजना बनाने और अपने अपने सुझाव देने के लिए नेता प्रतिपक्ष अजय परमार ने सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष अजय परमार के अलावा कांग्रेस के सभी पार्षद और नगर के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। सेक्शन 97 में वो है आयुक्त, महापौर और अध्यक्ष महोदय को आपने अपना जो सिलेक्शन किया है, आप हम लोगों का भरपूर उपयोग कर सकें, इस आशा विश्वास के साथ आप लोगों को मैं व्यवस्थित बनाए कैसे हम नगर का विकास। सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय परमार ने बताया कि जनता एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच लंबे समय तक दूरी रहने से शहर का विकास और समस्याओं का समय पर निदान नहीं हो पाता।
सभी चुने हुए प्रतिनिधियों और शहर की जागरूक जनता को चाहिए कि वे समय समय पर अपनी समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करें और वह जनता से अपील करते हैं कि समाज के जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष निष्क्रिय है उनको बताएं, जिससे वे जनता की आवाज को उठा सकें और शहर का विकास करने में मदद कर सकें। समस्याओं के निराकरण ये सत्ता पक्ष के ऊपर है। उन दायित्वों को हम अपने ऊपर भी जवाबदारी मान के और ऐसा सब सोच के हमने एक विचार बनाया कि अगर हम आज हमारी परिषद का जो समूचा कार्यकाल है वो है 5 वर्ष का। मार्च जनवरी में चुनाव हुए थे, आज ये जून शुरुआत हुई है, अभी केवल 6 माह हुए हैं। निगम का जहां तक मैं आपको बताऊं कि आप सभी वाकिफ हैं, भारतीय संविधान से लेकर नगर निगम संविधान तक अगर उसका अवलोकन अध्ययन किया जाए तो भारत के संविधान में जिस समय स्थानीय निकायों का सृजन हुआ तो स्थानीय निकायों की अपनी एक परिभाषा लिखी गई कि जनता के द्वारा, जनता के चुने हुए व्यक्ति के द्वारा उनके सुख सुविधाओं के लिए ये संस्थाएं बनाई जाती हैं। किया है कि जनता से पता करना कि जनता की भावनाएं क्या है। एक्चुअली संविधान जो है वो पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो, सबके लिए जितने चुने जाते हैं उन्हें मजबूरी ये है कि एक स्थान से नहीं चुन सकते, उसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग। तो भले ही वो कहीं से चुना जाए, चाहे भोपालगंज से हो चाहे भरनी कॉलोनी से हो। जहां तक सफाई का सवाल है, मोदी जी का ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि सब जगह स्वच्छता हो, स्वच्छता का अभियान चलाए, लेकिन जगह जगह कूड़े करकट और पॉलीथीन पड़ी हुई है पूरे शहर में, कोई उठाने वाला नहीं। एक बहुत बड़ी समस्या आसन्न है, बरसात आने वाली है और सागर नगर में जल भराव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है, जगह जगह पानी भर जाता है और निकलने की, यहाँ तक कि कारपोरेशन कार्यालय के सामने इतना घुटनों घुटनों पानी भर जाता है कि लोग पैदल निकलने में भी कष्ट में आते हैं। मुझे याद है बचपन की कि जब मैं सागर में कहीं भी जाता था तो इस तरह की कोई समस्या नहीं रहती थी। तो मैं एप्रिशिएट करता हूँ कभी कभी उस युग के इंजीनियर्स के लिए कि उन्होंने कितनी बड़ी व्यवस्था की थी कि सागर के झरना से लगातार पानी बहता रहता था और सागर की नहर से पानी बहता रहता था और सागर में जो के तालाब में सिल्ट जमा होती वो भी नहीं होती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो पुरानी व्यवस्थाएं वो भंग हो गई और नई समस्याएं खड़ी हो गई। जिले के सुर्खी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से गलत तरीके से डीजल निकालना एक नाबालिग को इतना महंगा पड़ा कि उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि भला कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। जिला अस्पताल के पलंग पर भर्ती अपना इलाज करा रहा यह नाबालिग सुर्खी थाना क्षेत्र के मोकलपुर बरकुआ गांव का रहने वाला है। शनिवार की शाम ये लड़का ट्रैक्टर की टंकी में भरे डीजल को सटक के जरिए अपने मुंह से खींचकर निकाल रहा था और पास रखे एक ड्रम में भर रहा था। उसी वक्त थोड़ा डीजल उसके हलक के नीचे उतर गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसको लेकर पीड़ित 16 वर्षीय परमलाल पटेल ने बताया कि वह शाम को डीजल खींचकर निकाल रहा था। उसी वक्त अचानक डीजल मेरे पेट में चला गया। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, फिर जब घर पहुंचा तो उसे उल्टियां होने लगी और तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद परिजनों को सब कुछ बताया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या चाहते हो? चलो भाई क्या चाहते हो? बस निकाल रहे थे वो में से दूसरी कुप्पी, माने 60 लीटर की कुप्पी है थी, वो में से निकाल रहे थे वो सटाक से दूसरी कुप्पी इतना ये कर पाए। हालांकि इलाज के बाद अब उस लड़की की हालत में सुधार है, लेकिन यह जरूर है कि बच्चे नादानी में इस तरह की गलती कर जाते हैं। हम सभी को चाहिए कि अपने बच्चे को ये बात समझाएं, जिससे वे इस तरह की कोई गलती ना करें और सावधान रहें। गोपालगंज थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर वार्ड में शनिवार रविवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इस दौरान चोर लाखों के माल पर हाथ साफ कर चंपत हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शनिवार रविवार की दरमियानी रात का है।
जहां शिवाजी नगर वार्ड स्थित बालक हिलव्यू कॉलोनी के एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली और सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर चलते बने। पुलिस FLS की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज किया। काम तो अच्छा है। कॉलोनी बालक हिलव्यू कॉलोनी शिवाजी वार्ड बालक काम ले वारदात को लेकर मकान मालिक अरविंद जैन ने बताया कि शनिवार को वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने गया था। सुबह जब वह घर लौटकर आया तो देखा कि बाहर का ताला टूटा है। इसके बाद अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा मिला और अलमारियों के दराज भी चोरों ने तोड़ दिए थे। इस दौरान चोर 400 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी समेत करीब 2 लाख रुपए नकदी चुरा कर ले गए। अरविंद कुमार जैन, बालक हिलव्यू कॉलोनी। हम रात में कल शादी में गए थे, शादी से लौट के आए तो चाबी नहीं मिली और चाबी ढूंढते रहे तो चाबी नहीं मिली तो हम अपने दूसरा घर है जो बड़ा बाजार में, वहाँ जाके हम सो गए। सुबह फोन आया कि आपके घर में ताले खुले हैं और कपड़े वपड़े फैले हैं। फिर उसके बाद देखा तो चोरी हो चुकी, लगभग 2 लाख रुपए और कुछ चांदी है, 2 किलो कुछ सोना है। पुलिस को भी यही बताया है और अब तक रिपोर्ट हो चुकी है। तो वहीं CSP गौतम सोलंकी ने बताया कि अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बालक हिलव्यू थाना गोपालगंज क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई है। मौके पर डॉग स्क्वाड और FSL टीम बुलाई गई है। मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। आरोपी की जल्द तलाश की जाएगी। देखा जाए 3 जून की दरमियानी रात भी अज्ञात चोरों ने इसी इलाके के एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब तक उन चोरों का सुराग तक नहीं लगा पाई है और अब फिर पुलिस चोरों को जल्द ही पकड़ने का दावा कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अपने इस दावे पर कितना खरा उतरती है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में एक मानसिक रोगी महिला ने दवा के धोखे में कीटनाशक पी लिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रविवार की दोपहर राहतगढ़ थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में एक मानसिक रोगी महिला गुड्डी बाई ने दवा के धोखे में कीटनाशी दवा पी लिया। इससे अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। महिला के परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के संबंध में मृतिका गुड्डी बाई के पति राजकुमार कुर्मी ने बताया कि गुड्डी बाई मानसिक रूप से बीमार थी, उसका इलाज भी चल रहा था। आज दोपहर उसने दवा के धोखे में कीटनाशी पी लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चों ने देखा तो उल्टियाँ हो रही थी, वजह से बंडा थाना क्षेत्र में शनिवार की रात फतेहपुर गांव के पास एक अज्ञात बोलेरो चालक मोटरसाइकिल को कट मारता हुआ चला गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शनिवार की रात बंडा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया। बंडा क्षेत्र के फतेहपुर गांव के पास एक अज्ञात बोलेरो चालक मोटरसाइकिल को कट मारता हुआ चला गया, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड पर गिर गई। इस हादसे में बाइक चालक हजारी राय के एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है। उसके साथ ही राजा भैया यादव को भी मामूली चोटें आई हैं। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। साथ ही अज्ञात बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया।
एक सवाल हाँ तो निपन्ना का निपन्ना वाले का नाम बनाए वो 5 किलोमीटर चला गया 2 नंबर। सिविल लाइन चौराहे पर रविवार को ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त बनी रही। चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी नदारद दिखे, जिससे वाहन चालक सिग्नल तोड़कर आते जाते नजर आए। सिविल लाइन चौराहा शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। आवागमन के नजरिए से ये चौराहा शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सिग्नल भी लगवाए हैं, लेकिन आए दिन कभी सिग्नल बंद पड़े रहते हैं तो कभी किसी अन्य वजह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई रहती है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सिग्नल तो चालू रहे मगर मौके से ट्रैफिक पुलिस नदारद रही, जिसके चलते वाहन चालक भी धड़ल्ले से नियम तोड़कर वाहन दौड़ाते नजर आए। बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कोई भी पुलिस वाला इस मौके पर नहीं पहुंचा। रविवार को शहर के तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। बादलों की आवाजाही बनी रहने से उमस भी महसूस की गई। इस दौरान नमी भी बढ़ी है। पिछले 2-3 दिनों के बाद मौसम में एकाएक बदलाव नजर आया है। अब तक लोग उमस से परेशान थे, तो रविवार को गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इस दौरान जहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वहीं नमी में भी इजाफा हुआ है। बारिश को लेकर मौसम विभाग का मानना है कि अभी शहर वासियों को मानसून का कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। मानसून अभी केरल में आया है, लेकिन वहां भी अभी प्रभावी नहीं हुआ है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 42.1 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 29.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह के वक्त की आर्द्रता 42% मापी गई। शाम को 24% आर्द्रता मापी गई। हवाएं 10 किलोमीटर की रफ्तार से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती रहीं। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है आज की अमृतवाणी का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। जैसे एक पत्थर को तराशने से सुंदर मूर्ति बन सकती है, ऐसे ही कर्मों के सहारे जिंदगी को तराशने से जिंदगी का स्वरूप बहुत सुंदर बन सकता है। आइए अब नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए वाहन चलाते वक्त सावधानी आवश्यक है। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होंगे।
वृष राशि वालों के लिए व्यापार में आशानुरूप लाभ होने की संभावना है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार की उलझन खत्म होगी। मितव्ययिता के महत्व को भूले नहीं। श्रेष्ठ जनों से मेल होगा। व्यापारिक निर्णय में लाभ की संभावना है। कर्क राशि वालों के लिए पुराने कार्यों के लाभदायी परिणाम मिल सकेंगे। परिवार की चिंता रह सकती है। किसी योजना का लाभ पूर्ण रूप से मिलने की संभावना है। सिंह राशि वालों के लिए वाहन सुख प्राप्त होने के योग हैं। भेंट उपहार मिलने के योग हैं। कार्य क्षमता बढ़ेगी। कोई समस्या आपके प्रयत्नों से हल होगी। कन्या राशि वालों के लिए नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। खर्चों में कमी करना आवश्यक है। व्यर्थ में संदेह नहीं करें। चोरों से सावधान रहें। रुका पैसा मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए रोजगार में तरक्की के योग हैं। सुख समृद्धि बढ़ेगी। लाभ होगा। बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है। व्यापार लाभप्रद रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए रोजगार में आय के स्थायी स्रोत प्राप्त होने के योग हैं। जीवन साथी के सम्मान से प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकेगी। यश उत्साह बढ़ेगा। धनु राशि वाले आवेश पर नियंत्रण रखें। पिछले दिनों से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होने की संभावना है। आपका प्रभाव बढ़ने से शत्रु परास्त होंगे। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा। धर्म में रुचि बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तेदारों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। शुभ एवं अनुकूल समाचार प्राप्त हो सकते हैं। परोपकार करेंगे। कार्य का विस्तार होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यक्तिगत कार्यों में उन्नति की संभावना है। समाज में आपकी प्रशंसा होगी। व्यापार लाभदायक रहेगा। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर प्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।